नमस्कार, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपामिस्ट। आज हम बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन पर। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा। वहाँ यह लगभग 1.5 वर्ष रहेगा। इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर कैसा पड़ेगा अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि, जहाँ से राहु मीन राशि में प्रवेश करेगा। अभी यह चल रहा है मेष राशि में। तो मीन राशि में जाने पर मेष राशि पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम आएंगे। राहु के कारण अच्छे परिणाम आएंगे कि यह मेष राशि को छोड़ रहा है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में केतु रहता है। तो केतु 6वें घर में आने के कारण कुछ स्वास्थ्य कष्ट मेष राशि वालों को झेलना पड़ेगा। और केतु यूजुअली या तो पेट के रोग देगा और या फिर नर्व संबंधित देगा, जैसे साइटिका, कमर दर्द, गर्दन दर्द, या बहुत खराब स्थिति होगी, कुंडली बहुत खराब होगी तो पैरालिटिक अटैक या सेरेब्रल पेल्सी। तो जो मेष राशि वालों के लिए ये खराब चीज़ है। इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी या कम आएगी, ज़्यादा स्वास्थ्य कष्ट होगा या कम होगा, ये इंडिविजुअल कुंडली पर निर्भर करेगा। लेकिन कुछ ना कुछ स्वास्थ्य कष्ट तो आना ही है। लेकिन ये कब आएगा? जब गुरु जो अभी मेष राशि में चल रहा है, ये मेष राशि को छोड़कर वृषभ में चले जाएगा। अभी गुरु के कारण से मेष राशि पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश अगले साल मार्च अप्रैल के आसपास होगा। तो उस समय तक मेष राशि वाले सुरक्षित हैं, उन्हें कोई गंभीर समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। और रहा सवाल राहु के मीन राशि में जाने पर मेष राशि वालों के लिए जो अच्छा समय है वो ऐसा है, वो कोर्ट संबंधित जो परेशानियां हैं या विरोधियों से जो कष्ट आ रहा है वो समाप्त होने लगेंगे। यदि आप सर्विस में हैं और अक्सर विरोधियों से कष्ट झेलते हैं, या 2022 के मार्च अप्रैल से कुछ ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं जो कि राहु के मेष राशि में प्रवेश के कारण होंगी, तो ऐसे केस में आप पाएंगे कि किसी न किसी कारण से समस्याओं का समाधान मिल रहा है, विरोधी शांत हो रहे हैं और रुके हुए प्रमोशन या बड़े काम एक के बाद एक पूरे होने लगेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है मेष राशि वालों के लिए। इस तरह से धन वृद्धि भी होगी और खासतौर से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एजुकेशन में आ रही बाधाएं हटने लगेंगी। खासतौर से ऐसे स्टूडेंट जो 18, 19, 20 साल की रेंज में हैं, इनको जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना है या एजुकेशन में आ रही बाधाओं से चिंता है, ये सब दूर होने लगेगी और आपको सफलता मिलेगी, इसकी बिल्कुल श्योरिटी है। और यदि राहु के मीन राशि में प्रवेश के बाद आपको स्वास्थ्य कष्ट महसूस होता है तो मेरी एक सलाह है, आप अपने एरिया के कोई विद्वान पंडित से राहु की शांति जप, हवन और दान के द्वारा विधिवत करवाइए। अपने घर बैठा के कराएंगे तो पूरे घर के आसपास के घर में और आसपास के एरिया में भी मंत्रों की ध्वनि तरंगों से फायदा होगा और आपको तो होगा ही। फिर हम देखेंगे वृषभ राशि का फल। वृषभ राशि से राहु का जो परिवर्तन होगा, राहु का गोचर होगा वृषभ राशि से, वो 11th में होगा। और जो केतु है वो वृषभ से 5वें घर में चले जाएगा। इसके कारण से सब अच्छा चलेगा, पैसा बहुत आएगा वृषभ राशि वालों को, नए काम, नए प्रोजेक्ट, उनमें सफलता मिलेगी। विशेषतः यदि आप व्यवसायी हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, यदि आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का धंधा है तो इसमें आपको नए ऑर्डर मिलना, रुके हुए पैसे की प्राप्ति होना, ये सब होगा। पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन आप यदि विवाहित हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको कुछ न कुछ कारण से स्वास्थ्य परेशानियां आएंगी, भले वो मामूली हों। तो इसका जो मुख्य कारण है वो केतु है, क्योंकि वो वृषभ से
वृषभ जो है उसमें उससे 5th में केतु चलेगा जो कि संतान भाव है, तो वो तो 1.5 साल रहेगा। तो इंडिविजुअल यानी जैसे आपको अपनी कुंडली में देखें, आप अपनी कुंडली में देखेंगे, आप विवाहित हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपनी कुंडली को देखेंगे या दिखवाएंगे कि 5वें घर से संबंधित प्रत्यांतर दशा और अंतरदशा ये कब रहेगी आने वाले 1.5 साल में। उससे आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, 2-3 महीने की रेंज में पहुंच सकते हैं जिनमें संतान पक्ष के कारण आपको चिंता तनाव आएगा, विशेषतः स्वास्थ्य संबंधित। लेकिन ये इतना ज़्यादा भी नहीं है स्वास्थ्य परेशानियां बच्चों को कि आप अभी से चिंता करें, वो मामूली ही रहेगा। इसके अलावा राहु और केतु दोनों के कारण कुछ घरेलू अशांति वृषभ राशि वालों को झेलना पड़ेगी। वैचारिक मतभेद, गलतफहमियाँ, ये जरूरी नहीं केवल पत्नी से हो, ये भाइयों से या फिर माता पिता से या दूर के रिश्तेदारों के कारण भी घरेलू परेशानियाँ आ सकती हैं। और समस्या का समाधान वही है, राहु और केतु दोनों का शांति कर्म विधिवत करवाएं। आप यकीन मानिए कि यदि विधिवत हुआ तो उसके परिणाम बहुत ही शानदार मिलेंगे। परेशानी इस बात की है कि जो शांति कर्म शास्त्रों में दिया है उसको विधिवत कोई नहीं करता है, सब अपनी सुविधानुसार शॉर्टकट मार देते हैं, चाहे वो पंडित हों चाहे आप स्वयं हो। स्ट्रिक्टली कठोरता के साथ यदि विधिवत उपाय किए गए तो जो परिणाम है वो बहुत ही चमत्कारिक आते हैं और कई बार तो अविश्वसनीय लगता है, चमत्कार टाइप लगता है। अब हम देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए राहु का मीन राशि में गोचर क्या प्रभाव डालेगा। तो मिथुन राशि यदि चंद्रमा की राशि है आपकी कुंडली में या मिथुन लग्न है तो ये राहु जो है ये आपकी राशि से 10th में या लग्न से 10th में जाएगा, मिथुन से 10th में राहु आएगा। और जो केतु है वो 4th में रहेगा, मिथुन से 4th राशि। इनका एक फिक्स परिणाम है। आप ये मान के चलिए यदि आप कुंडली देख रहे हैं या दिखा रहे हैं तो आप गणित के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। 2 और 2 4 ही होगा ना, 2 और 2 3 तो हो नहीं सकता, ना 5 हो सकता है। तो केतु के गुण, राहु के गुण फिक्स हैं और जिस राशि में या जिस भाव में जाएंगे वहाँ ये क्या उत्पाद करेंगे या क्या वरदान टाइप की चीज़ें दे देंगे ये भी फिक्स हैं। ज़रूरत क्या है, केवल बिल्कुल माइन्यूट जजमेंट, निष्पक्ष भाव से विश्लेषण, उससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यदि आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो ज़िंदगी भर आपसे इम्प्रेस रहेगा, और यदि आप खुद देख रहे हैं तो उसके हिसाब से आप आने वाले 1.5 साल की प्लानिंग कर सकते हैं कि राहु के जाने से भाई क्या होगा। तो मिथुन राशि से 10th में राहु जाएगा। उसका प्रभाव ये है, आने वाला अभी जो चुनाव है उसमें यदि आप राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हैं तो उसमें आप ये वर्ष आपके लिए मतलब 2023 के अंत में और 2024 पूरा ये राजनीतिक गतिविधियों वालों के लिए उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। यदि आपकी कुंडली में राजनीतिज्ञ होने के गुण हैं, उपलब्धियां और सफलता की ऊंचाइयां मिलेंगी। यदि आप मामूली कार्यकर्ता हैं तो भी आपकी हौसला अफजाई होगी, लोग आपकी योग्यता को पहचानेंगे और आपको ऊपर उठाएंगे। इसलिए यदि आपकी मिथुन राशि है और यदि आप जिला स्तर या प्रदेश स्तर पर किसी भी पार्टी में संलग्न हैं, कोई पद होल्डर हैं, पद प्राप्ति हो चुकी है, तो ये निश्चित जानिए कि धन और सम्मान बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। ये समय चलेगा करीब करीब अप्रैल 2025 तक। तो इसके लिए आप अभी से प्लानिंग जरूर करिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे। लेकिन बाकी जो असर हैं वो ये है कि राहु के 10th हाउस में जाने के कारण मिथुन राशि वालों को के पिता को, यदि आपकी मिथुन राशि तो आपके पिता को स्वास्थ्य परेशानियां होंगी। यदि ऑलरेडी वो बीमार चल रहे हैं तो उनकी स्वास्थ्य परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसको मद्देनजर रखते हुए आप राहु शांति या दूसरे जो उपाय हैं, लाल किताब के जो उपाय हैं वो भी बहुत कारगर हैं।
बशर्ते कि आपकी कुंडली को की ग्रह स्थितियों को देखते हुए उपाय किए जाए। तो लाल किताब के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको अपने देश के नॉर्थ साइड में ज़्यादा मिलेंगे, चंडीगढ़, पंजाब पूरा, और यूपी साइड में भी आपको मिल जाएंगे। और उनके उपाय इतने तेज होते हैं कि यूजुअली 15 दिन 20 दिन में ही उनका परिणाम आ जाता है। लेकिन दूसरा जो खराब असर है राहु का मिथुन राशि वालों पर, वो है कि थोड़ा सा फ्लर्ट नेचर देगा, चंचलता आ जाएगी, भावुक मिजाजी आ जाएगी, लफाजी करने लगेंगे। इनके अच्छे बुरे जो भी हैं असर वो कुंडली के हिसाब से आएंगे। तो एक्स्ट्रा रिलेशन बनेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो इलिसिट रिलेशन आपके तैयार होंगे, भले ही वो शॉर्ट टर्म होंगे, 6 महीना 8 महीने के। इनसे बचने के लिए फिर राहु शांति होना चाहिए, और बचना इसलिए चाहिए कि अंतिम परिणाम तो फिर राहु हमेशा खराब ही देगा। ऐसी घटनाओं यदि हो रही हैं तो ये बचाता नहीं है, ये मझधार में ले जाके छोड़ देगा और परेशानियाँ आएंगी। अच्छी घटनाओं की बात अलग है, यदि बुरी घटना में जैसे ये आ रहा है तो उसको देखना चाहिए। इसके अलावा मित्रों से मतभेद, और माता जी को भी स्वास्थ्य परेशानियाँ काफ़ी आएंगी नर्व संबंधित, क्योंकि मिथुन राशि से चौथे भाव में केतु रहेगा, जो अच्छा नहीं है माता के लिए। माता का घर है चौथा घर। कुछ भी हो, राहु केतु के जो परिवर्तन हैं मिथुन राशि वालों के लिए, ये घर से दूर जाने की स्थिति भी देगा, लेकिन पैसा और समाज में सम्मान ये बहुत मिलेगा, इसकी श्योरिटी है। यदि आपकी मिथुन राशि है तो अभी से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। उस समय जब घटनाएं होंगी तो खुशियां तो आएंगी, लेकिन वो खुशियां अभी से ही बढ़ने वाली हैं। यदि आप तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे परिस्थितियां वैसे भी आपके अनुकूल होती जा रही हैं, चाहे वो राजनीतिक उपलब्धियों का हो, चाहे वो जमीन जायदाद की वृद्धि या समाज में सम्मान प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयास के कारण हो। ये मिथुन राशि वालों के लिए। फिर आता है कर्क राशि। कर्क राशि जिनकी है या जिनकी लग्न कर्क है, उनके लग्न या राशि से 9th में राहु जाएगा, 9वें घर में, और तीसरे घर में केतु जा रहा है। इसके कारण क्या है, जो यदि आपके एज उम्र कम है और आप कहीं पर प्रेम संबंध में इन्वॉल्व हैं तो लो मैरिज के योग बनेंगे, बिल्कुल श्योरिटी है उसकी। उसके अलावा जो आपके भाई बहन हैं उनको कोई ना कोई कारण से परेशानियां आएंगी, और यदि आपने उपाय किए तो समाधान भी मिलेंगे। तो ये अपन ने देखा आज मेष से कर्क राशि के बीच का समय कैसा रहेगा। कल हम देखेंगे सिंह राशि से कुंभ राशि तक का जो भविष्य कथन है राहु के कारण कैसा रहेगा 1.5 साल के लिए। नमस्कार।